नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम लोग अक्सर ही अपनी ज़िंदगी में शिकायत करते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान ने मुझे ही इतना दुख क्यों दिया है? पता नहीं भगवान मुझ पे ही अपनी आंखें बंद क्यों कर बैठा है? क्या भगवान कभी मेरे बारे में सोचेंगे? भगवान क्यों इतना दुख देते हैं? क्यों इतनी तकलीफ़ देते हैं? मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ। मैं भगवान के लिए पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान सिर्फ मेरी ज़िंदगी कष्टों से भर के रखते हैं। आज इसी के बारे में मैं आपसे अपनी कुछ थॉट्स शेयर करना चाहूँगी। ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि भगवान हमारी नहीं सुनते या भगवान हमें सिर्फ कष्ट देते हैं। हम सभी उस परमात्मा का सृजन है, परमपिता परमेश्वर जो हम सब का सृजन करता है। तो सोचिए, जिसने हमें बनाया वो हमें दुख क्यों देना चाहेंगे? वो क्यों हमें परेशान देखेंगे? वो क्यों चाहेंगे कि हम तकलीफ़ में हों, हम रोएं, परेशान रहें? सच तो ये है कि भगवान ऐसा कभी नहीं करते। और लोगों का ये मानना कि भगवान कहीं नहीं है और उसे बाहर ढूंढने जा रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से कोशिश कर रहे हैं कि वो मान जाएं, आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग कर दें। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, भगवान कहीं बाहर नहीं है। भगवान जिसने हमें बनाया है वो हमारे ही अंदर हैं, हमारे ही साथ हैं, 24 घंटे, हर क्षण, हर पल। बस फ़र्क इतना होता है कि हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। और कनेक्ट ना करने का भी एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि भगवान एक अवतार के रूप में आएंगे और जिस रूप में आप उन्हें पूजते हैं वो सामने आएंगे और आपसे बातें करेंगे। भगवान का बात करने का तरीका, आप तक पहुंचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो हम आम तौर पे मिलते मुलाकात करते हैं शायद इससे कुछ अलग। पर बात ये नहीं है कि वो आते किस तरह से हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप उन तक पहुँचें कैसे। इतने सवाल जो मन में आते हैं जब हम किसी तकलीफ़ से, परेशानी से ज़िंदगी में गुज़रते हैं, तो इतने सारे जवाब जो हमारा दिल मांगता है, हमारे मन में चलते रहते हैं, कैसे भगवान से पूछें। और जैसे कि मैंने आपको कहा, भगवान हमारे ही भीतर हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। तो ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि जो चीज़ 24 घंटे हमारे पास है फिर भी वो हमारी नहीं सुनती। वो क्यों अपनी आंखें बंद करती हैं? क्यों नहीं उन्हें समझ में आता कि हम तकलीफ़ में हैं? रीज़न सिर्फ ये है कि जब भी हमारे ऊपर कोई बुरा समय आता है या हम तकलीफ़ में होते हैं, कोई हमें धोखा देता है, हमारी ज़िंदगी में नुकसान होता है, जो सबसे पहली चीज़ या गलती हम करते हैं वो ये कि हम भगवान पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो भगवान हमें नहीं छोड़ते, भगवान को हम छोड़ देते हैं। जब तक हम भगवान के लिए फ़ैसलों को एक्सेप्ट करके लाइफ में उन्हीं को ही भगवान से अलाइन होके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, परेशानियाँ आती हैं। एक तरह से टेस्ट समझिए आपके भगवान आपका थोड़ा टेस्ट लेना चाहते हैं, देखने के लिए कि आप कितनी सिंसियरिटी के साथ उनसे जुड़े हुए हैं, कितना विश्वास आप उन पे करते हैं। पर अल्टीमेटली वो रास्ता आपको रोशनी की तरफ लेके जाता है, वो रास्ता आपको शांति की तरफ लेके जाता है। और जितना हम भगवान से दूर होते हैं, रहते भगवान तब भी पास ही हैं, पर वो चॉइस आपकी होती है कि आप
उनको साथ लेके चलें या उनसे हट के चलें। सो भगवान से कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट करने का भगवान से सबसे अच्छा तरीका है अपने माइंड को आप स्थिर करें। हमारे दिमाग में 24 घंटे इतने थॉट्स आते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि एक ट्रैफिक जाम की सिचुएशन में आप खड़े हैं और भगवान के रास्ते पे आप चल रहे हैं। तो सोचिए कि ट्रैफिक जैम में आप फंसे होंगे तो उन तक पहुंच पाना मुश्किल तो होगा, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक ऐसी सड़क पे जहाँ कोई ट्रैफिक ही नहीं है या बहुत कम ट्रैफिक है, वहाँ पे आप आगे जल्दी बढ़ पाते हैं क्योंकि रास्ता खुला होता है। सो यही चीज़ होती है जो कहा जाता है कि अपने आप माइंड को थोड़ा शांत करें, स्थिर करें, अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करें, उन्हें कम करें। जितने थॉट कम होंगे, दिमाग शांत होगा, उतना ही भगवान तक कनेक्शन बनाना आपके लिए इजी होगा। और इसका सबसे बेस्ट जो एक तरीका होता है वो होता है मेडिटेशन करना। देखिए, मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को कम करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन धीरे धीरे जब आप करते जाते हैं तो आप खुद ये देखेंगे कि आपके माइंड के थॉट्स जो इतने भरे होते हैं, कुछ टाइम के बाद में मिनिमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं और आप अपने अंतर मन से कनेक्ट हो पाते हैं। अंतर मन या आपकी अंतरात्मा वो आवाज़ है जो ईश्वर की आवाज़ है, जिसे हम नॉर्मली लाइफ में इतने सब थॉट्स में सुन नहीं पाते। भगवान बात करता है, सुनता है, आप तक पहुंच भी बनाता है, मगर हम सिर्फ अपने उन इतने सारे थॉट्स के चलते कभी उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते। दूसरा रीज़न जो होता है ना कनेक्ट कर पाने का, वो होता है कि हम हमेशा एक फ़ियर की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। लाइफ में हम जो भी काम कर रहे हैं उसका आउटकम हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने मन मुताबिक चीज़ें सुनना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी में ये हो क्योंकि ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ ऐसा हो। तो वो एक आपकी इच्छा है, आप कंट्रोल करना चाह रहे हो सिचुएशंस को, आउटकम को। पर भगवान सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं, विश्वास की भाषा समझते हैं। जितना भगवान पे आपका अटूट विश्वास होगा, जितना आप उन्हें अपनी ज़िंदगी के हर कर्म में इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें आगे रखेंगे, उनको साथ चलने के लिए कहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप विश्वास और एक डिवाइन लव की एनर्जी से ऑपरेट करेंगे। और जहाँ डिवाइन लव होता है वहाँ फियर की गुंजाइश होती ही नहीं है। सो अभी आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगी, भगवान से कनेक्ट करने का, उन तक पहुँच बनाने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेट करें, अपने थॉट्स को थोड़ा कम करें, जिससे आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकें, जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहना चाहती हैं, जो भगवान आपसे कहना चाहते हैं, उसे सुने, ऑब्ज़र्व करें। और दूसरी चीज़, डर दूर करें, अपनी ईगो को दूर रखें, भगवान को लेके पूरे समर्पित आप रहें, पूरा सौंप दें उनको। भगवान के प्रति अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फेथ आप शो करें। देखिए, भगवान के साथ हमारा रिश्ता एक बहुत सेक्रेड और पवित्र रिश्ता है। वो बार्गेनिंग नहीं है, आप मेरा ये काम करोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये चढ़ा दूंगा, मैं ये व्रत हवन उपवास करेंगे। करना बुरा नहीं है अगर इस चीज़ से आपको शांति मिलती हो, पर सोचिए जिस ईश्वर ने आपको ये दिया है, आप उन्हीं के साथ ही बार्गेनिंग कर रहे हैं। आप क्यों भूल जाते हैं आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी में दी आपकी सांसें और हर एक वस्तु सब परमात्मा की तो दी है।
तो बार्गेनिंग क्यों? परमात्मा को समर्पित होइए, उनके साथ वो रिश्ता बनाइए जो आप अपने साथ बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने साथ अच्छा चाहते हैं तो वही एक अच्छी रिश्ता आप भगवान के साथ बनाएं। आज के बाद ये मत कहिए भगवान सुनते नहीं हैं। आप कोशिश तो कीजिए, भगवान आपकी सुनेंगे भी और जवाब भी देंगे। ओम नमः शिवाय।